मेरे साथ मिलकर के सभी जयघोष करेंगे। और जयघोष इतनी भारी होनी चाहिए कि जितने भी दुश्मन वामपंथी और आदि हमारी इस संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं, उनके पैरों के नीचे की धरती कंपन कर जानी चाहिए। इतनी जोर की हुकार होनी चाहिए आप सभी की कि जितने इस देश में हैं वो दुश्मन तो भयभीत हो ही जाए, इस देश से बाहर भी जो सीमाओं पर बैठे उन दुश्मनों को भी पता चले कि ये भारत भूमि आज भी नपुंसक नहीं है, आज भी वीर योद्धा पैदा करने की ताकत इस भारत भूमि में है। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जय घोष करेंगे। सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। હવે હું આમંત્રિત કરીશ આચાર્ય ગૌરવ વિદ્યાર્થીને, જેઓ સંત ઓદોરામ વૈદિક ગુરુકુળ ભવાનીપુરથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે અને આજે આપણે વૈદિક હવનનો પણ આપને લાભ આપ્યો અને તેઓ આપણે પ્રેરક પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે। યુવાનો માટે રાષ્ટ્રપ્રેમ, સંસ્કાર અને જાગૃત કરનાર પ્રેરક શબ્દો દ્વારા પોતાનો ઉદ્બોધન આપશે। આચાર્ય શ્રી ગૌરવ વિદ્યાર્થી। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्न आसुवं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि ग्राम दर्शड़ी जो 10-11 मंडलों के साथ में मिलकर के यहाँ पर इस विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसके आयोजन संयोजक और यहाँ पर सभी ग्रामों से आए हुए राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी माताओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरे छोटे भ्राताओं, अभी स्वामीनारायण संस्था से आए हुए स्वामी जी, आप सभी को माताओं के शौर्य और इसके बारे में बता रहे थे। वास्तव में हमारी जो ये संस्कृति टिकी हुई है और आज चल रही है, कहीं ना कहीं माताओं के हाथों से ही ये बची हुई है। हमारी संस्कृति में साड़ी का पहनावा था, आज भी माताओं ने उस पहनावे को संभाल रखा है। वहीं पुरुषों में हमारी संस्कृति में जो पहनावा था उसको आज हम सब भुला चुके और न जाने कहीं पाश्चात्य संस्कृति से जो वस्त्र ले आए, उन्हीं को इस वातावरण में जो अनुकूलित भी नहीं है उन्हीं को धारण किए हुए हैं। तो मैं नमन करता हूँ ऐसी उपस्थित मातृ शक्तियों को जो हमारी संस्कृति की धरोहर को बचाए हुए हैं। आज हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संस्कृति जो हमारे विश्व की है वह सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और इस संस्कृति को बचाने के लिए अनेकों वीर महापुरुष योद्धाओं ने बलिदान दिए, तब जाकर के यह संस्कृति हमारी बची हुई है। हमें आज यहाँ एकत्रित क्यों होना पड़ा, यह हमारे तनिक से विचारना पड़ेगा। हम एकत्रित क्यों होना पड़ रहा है? हमारी संस्कृति पर ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिस कारण से आज हम यहाँ पर सभी उपस्थित हो रहे हैं? तो महानुभावों, यदि हम देखें तो चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति का फैलाव हो चुका है और राष्ट्र में यदि देखें जी, राष्ट्र में यदि देखें चौं तरफ तो पाश्चात्य संस्कृति फैलती जा रही है और जो हमारी भारतीय संस्कृति वो कहीं ना कहीं नष्ट होती जा रही है। हमारा आज का युवा, ये देश किस पर टिका हुआ है? यह देश युवाओं पर ही टिका होता है। जो युवा है वह देश की रीढ़ की हड्डी होती है। आज हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है? यदि युवाओं पर तनिक भी विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो हमारा युवा नशे में, लतखोरियों में, व्यभिचार में और व्यर्थ के कार्यों में ही आज फंसा हुआ है। उसके फंसे होने का कारण क्या है? हमें इस पे विचार करना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी संस्कृति बचेगी। आज यदि हम समाज में देखें तो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे युवाओं ने प्रेरणा स्रोत उन बॉलीवुड के भांडों को बना रखा है जो उनको दिन रात एडवर्टाइज के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से सिखाते हैं कि पान मसाला खाओ, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, दारू पियो, शराब पियो और उसको बड़ा ही शौर्य वाला रॉयल्टी वाला कार्य समझ आते हुए वहां उन पे दर्शाते एडवर्टाइजों के माध्यम से कि ये खाओगे तो आप रॉयल लगोगे और उन्हीं को हीरो मान करके हमारा युवा जो है उन्हीं कार्यों को करने चला जाता है और उन्हीं में फंस जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। आप विचार कीजिए, क्या ऐसी युवा पीढ़ी इस संसार को जो हमारी संस्कृति को बचा पाएगी? हमारी क्या है संस्कृति इन युवा पीढ़ियों के हाथों में सुरक्षित है? हमें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यदि हम अपनी संस्कृति की ओर न लौटा पाए अपनी युवा पीढ़ी को, तो इस संस्कृति को बचाने से कोई नहीं रोक सकता, ये नष्ट हो जाएगी।
आज युवा हनी सिंह को बखूबी जानता है, परंतु भगत सिंह कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया, ये हमारे युवाओं को नहीं पता है। आवश्यकता है कि हमारे वीर महापुरुष योद्धा जितने हुए उनको उनका इतिहास पढ़ाया जाए, ताकि उनको इतिहास पता चले तो हमें अपने आप पर गर्व हो। और हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि उसमें भी हमारा इतिहास कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता, कहीं मुगलों का इतिहास, कहीं और पाश्चात्य संस्कृति का इतिहास, वेस्टर्न आदि सब कुछ उसमें भरा पड़ा है, परंतु हमारे जो वीर योद्धा हुए उनका इतिहास हमें कहीं पे भी उसमें दिखाया, बताया, सिखाया नहीं जाता। महानुभाव बड़ा ही चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है, क्योंकि संस्कृतियां यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं तो खत्म हो जाती है। हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति में हमारे संस्कृति के बारे में, इसकी महानता के बारे में एक कविता इस प्रकार गाई जाती है कि यूनान मिस्र रोमा मिट गई सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत सारे आक्रांता इस देश में आए, डच आए, फ्रेंच आए, यूनानी आए और मुगल आए और अंग्रेज आए, और इस संस्कृति को मिटाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, खूब प्रयास किया, हर प्रकार के षड्यंत्र उन्होंने चलाए, परंतु महानुभाव आज हमारी यह संस्कृति फिर भी टिकी हुई है और हम इस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। परंतु आने वाली पीढ़ी यदि इस संस्कृति का पालन नहीं करेगी तो इस संस्कृति को मिटने से कोई बचाने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति एक समय तक ईरान तक फैली हुई थी। आज ईरान में क्या ऐसे साड़ी पहनी हुई महिलाएं आपको दिखेंगी? वेद मंत्रों का श्रवण आपको वहां सुनाई देगा? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी जगहों पे हम थे, हमारी संस्कृति थी, लेकिन आज हमारी संस्कृति वहां से पूर्ण तरह से विलुप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और केवल ये जो भारत का एक टुकड़ा बचा हुआ है, आर्यावर्त का, भारत आज जिसे कहते हैं, और भारत भी ये पूर्ण नहीं है, आर्यावर्त का केवल एक टुकड़ा हमारे पास बचा हुआ है, और उसी टुकड़े में आज हम अंशतः अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। संस्कृतियां यदि पालन नहीं करते हैं तो नष्ट हो जाती है। बड़ी बड़ी संस्कृतियां, जैसे मैंने अभी नाम लिया था यूनान, मिस्र, रोमा, ये भी हमारी जो संस्कृति है बाद में ऐसी पनपी हुई संस्कृतियां थी जो आज पूर्ण तरह से कैसे विलुप्त हो चुकी है, इनका अंशतः भी दिखाई नहीं देता। हमारे जैसे ये संस्कृति वैसे एक रोमन संस्कृति हुआ करती थी। रोमन संस्कृति का जब पतन चालू हुआ तो वो पूर्णतः 50 वर्षों में नष्ट हो गई, और हमारी संस्कृति 10,000 वर्षों तक दूसरों के गुलाम होते हुए भी आज बची रही है। क्यों बची हुई है, हमें चिंतन करने का विषय है। 50 वर्षों में रोमन जो संस्कृति वो नष्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसका जो राजा था, मेन था, उसके माताजी ने और उसने खुद ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। इस कारण से वो संस्कृति पूरी विलुप्त हो गई। ऐसी एक ग्रीक संस्कृति थी, वह 28 वर्षों में पूर्णतः विलुप्त हो गई जब उसका पतन प्रारंभ हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है आप सभी ने, जो विश्व को फतेह करने को निकला था, और ऐसे ही नहीं, उसने बहुत सारी जगहों को फतेह भी कर लिया था। और फतेह करते करते वो तो चलो सफल नहीं हो पाया, परंतु जो उसकी संस्कृति को मानता था, इतने महान व्यक्ति के जो पराक्रमी शूरवीर और योद्धा था, वो किसी कारण से ही वो अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए, उनकी तरफ से तो वो एक योद्धा था, परंतु जब उसका पतन होना प्रारंभ हुआ तो केवल 28 वर्षों में उस संस्कृति को विलुप्त हो गई, वहां मिट गई संसार से वो संस्कृति। पर्शियन, जो ईरान हम देखते हैं, वहां पर पारसी लोग जो हमारे भारत में आकर के उन्होंने बाद में शरण ली, वो संस्कृति भी केवल 50 वर्षों में नष्ट हो गई। और इजिप्शियन 21 वर्ष में समाप्त हो गई। आपने पिरामिडों का नाम सुना होगा, ऐसे पिरामिड बने होते हैं, और उन पिरामिडों की संरचना देखी जाए तो एकदम पूर्ण वैज्ञानिक, आज किसी में ताकत नहीं बड़े बड़े वैज्ञानिकों में कि उस तरह का पिरामिड बना सके। उनमें 70-70 टन के तो पत्थर लगे हुए थे, और ऐसे नहीं है कि 1-2 मंजिला, न जाने कितने ही ऊपर तक उन्होंने ऐसे जमा दिए थे। तो इतनी उन्नत संस्कृति जो रही, जिनके पास इतना ज्ञान विज्ञान था, वो भी केवल 21 वर्षों में खत्म हो गई। मंगोलियन, चंगेज खान, चाइना के उधर, वो भी केवल संस्कृति 85 वर्षों में खत्म हो गई। चंगेज खान बहुत ही क्रूर राजा था, वो अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए उद्यत था, और उसने बहुत अपनी संस्कृति को फैलाया, परंतु जब उसका पतन प्रारंभ हुआ तो वो केवल 85 वर्षों में समाप्त हो गई। परंतु आज भी ये भारत और इसकी संस्कृति जीवित है। विचार करना पड़ेगा कि क्यों जीवित है। इस संस्कृति को बचाने के लिए 12 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का सपना देख करके कार्य प्रारंभ कर दिया था। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी उम्र में, हमारी जो उम्र है ये तो बड़ी हो चुकी है, मैं 22 वर्ष का हूं, वो 12 वर्ष की उम्र से कार्य करना प्रारंभ किया था। छोटी छोटी उम्रों में उन्होंने किले जीत दिए थे। आज हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है? आज भी हम स्वतंत्र है, अंग्रेजों से छूट करके आज स्वतंत्र हुए। हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई कि विचार करना पड़ेगा।
28, 23, 22, 16, 14 इतनी इतनी उम्र के युवाओं ने अपने प्राणों की बलिदान दे दी इस बलिवेदी पर, तब जाकर के आज हम स्वतंत्र हैं और ये फ्री स्पीच दे पा रहे हैं और आप सब यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। विचार करना पड़ेगा इन सब चीजों पर, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको फिर से उसी राष्ट्रवाद की तरफ ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी यह संस्कृति बचेगी। अन्यथा आप नष्ट हो जाएंगे, आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और आप किसी भी प्रकार से अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएंगे, किसी भी धार्मिक कार्य को अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। आज परिस्थिति ऐसी बन रही है, हमारी संस्कृति पर अनेकों लोगों की ऐसी नजरें हैं जो इसको नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लक्ष्य बना करके रखे हैं इस संस्कृति को मिटाने के लिए कि इतने वर्षों में अब इस संस्कृति का नाश कर देंगे, इसको गजवा हिंद घोषित कर देंगे। तो हम पे संकट तो आने वाले हैं, परंतु यदि हम चेत गए, इकट्ठा हो गए, जैसे आज हम सर्व समाज के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस संस्कृति को मिटाने का किसी में ताकत, किसी में हिम्मत नहीं होगी। हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिए, हमें उन बलिदानों को सुना करके जो हमारे युवा है इनके रक्त को फिर से उबाल मारना पड़ेगा, तब जाकर के संस्कृति बचेगी। जब जब इस धरती पर संकट आए, वीरों ने बलिदान दिए, मस्तक को अपने कटा दिया, अपने प्राणों का दान किया। जब जब हमारी भारत की संस्कृति किसी न किसी रूप से संकट में आई, तो अनेक वैसे वीर योद्धा खड़े हुए जो इस संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर गए। आज आपको क्या लगता है, ये बॉलीवुड के भांडों को अपना हीरो मानने वाले ये युवा हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे? इनके अंदर इतनी ताकत है, ये बादाम का ऑयल तो लगाते हैं पर बादाम नहीं खाते हैं, इनके अंदर ताकत कहां से आएगी? ये व्यायाम नहीं करते हैं, व्यभिचार में फंसे हुए अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इस संस्कृति को बचाएं, किस प्रकार से? आगे कोई भविष्य नहीं दिखता। मैं छोटी उम्र से ऐसे विचार हमें गुरुकुल से मिल जाते हैं, हम गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते हैं, तो अनेक बार इस समाज को देखते हुए मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि आखिर क्यों मैं अपना जीवन खराब करूं, क्यों मैं इतने नियम संयम में रहूं और इन समाज को सुधारने का प्रयास करूं। अनेक बार आता है कि मैं भी अपने जीवन को अच्छे से जी सकता हूं, अपनी मनमर्जी से जी सकता हूं, परंतु नहीं, मैं इस राष्ट्र और इस संस्कृति को बचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। इस कारण से ये कार्य कर रहे हैं, और जितने भी ये संत महंत बैठे हुए हैं ये भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, तब आपकी संस्कृति बच रही है। तो हमारे वीरों ने जब जब संकट आया इस संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, और संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हुए ऐसे नहीं कि उनको बड़ी ही सरलता से मृत्यु प्राप्त हो गई है, ऐसे ही नहीं, वो अपने प्राणों को बलिदान कर गए इस संसार, इस समाज और इस संस्कृति के लिए। कई को सूली पर चढ़वाया, कई को आरों से कटवाया, कई को रुई से जलवाया, कई दीवारों में चिना दिए। इस प्रकार से उनको मौत की सजा दी गई। और महाराणा संभाजी की आपने छावा मूवी देखी हो कभी, तो देखिएगा, उसमें दृष्टांत दिखाया गया वो तो कम है, उससे भी भरसक तरीके से उनके साथ में अनेकों प्रकार के दुराचार किए गए, अनेक प्रकार से उनके नाखून खींचे गए, बाल उखाड़ दिए गए, उंगली काटी गई और चिमटे से ऐसी उनकी खाल को नोच दिया। वो किस लिए लड़े थे, किसके लिए कर रहे थे? हमारे लिए कर रहे थे, हमारी संस्कृति के लिए कर रहे थे। तो अनेक प्रकार से उनको दयनीय कष्ट दिए गए, फिर भी उन्होंने इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किया। हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके यदि किसी भी प्रकार की हमारी संस्कृति पर थोड़ी सी भी आंच आती है, तो वहां पर हमें निकलना पड़ेगा, वहां पर हमें संगठित होना पड़ेगा, एक साथ जाकर के कार्य करना पड़ेगा। ये हिंदू सम्मेलन आज हम कर रहे हैं, जितनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है 10 गांव में से, अब मुझे नहीं लगता अभी हम पूर्ण जागृत हुए हैं। बहुत आवश्यकता है अभी इस सोए हुए सुसुप्त पड़े हुए रक्त को जगाने की। तो हम प्रयास करते रहें किसी न किसी प्रकार से। हम माताएं जो जितनी भी उपस्थित है यहाँ पर प्रयास करें कि मैं जीजा माता बनूं, वीर शिवाजी को जन्म दूं, मैं शिवाजी जैसी संतान को जन्म दूं, मैं महाराणा प्रताप जैसी संतान को जन्म दूं, मैं फिर से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, जो भी है, जितने भी महापुरुष क्रांतिकारी हुए, वैसी संतानों को पैदा करने का प्रयास करूं। और माताओं, आप में इतनी शक्ति है, आप यदि चाहें तो वैसी संतानों का निर्माण कर सकती है, बस अपने आप के ममत्व को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वीर शिवाजी ऐसे ही हिंदवी स्वराज को बचाने के लिए उद्यत नहीं हुए। एक बार शिवाजी महाराज दोस्तों के बीच में से खेल करके आ रहे थे, तो माता से कहा कि माता भोजन दीजिए, भूख लगी है। माता ने कहा कि जा, पहले वो केला दिख रहा है, उस पे हरा झंडा दिखाई दे रहा है, उस पे भगवा ध्वज फेरा क्या, तब जाकर के तुझे खाना मिलेगा। और तब 12 वर्ष का शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिसे हम कहते हैं, निकला, लोगों के पास में गया, उसने
बाहुबल इकट्ठा करने का प्रयास किया परंतु उसके साथ कोई जुड़ा नहीं। तब उसने क्या किया, अपने ही मित्र मंडली को इकट्ठा किया और रात के समय किले पर चढ़ाई कर दी और सुबह देखा तो उस पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। फिर कहा कि माता देख भगवा ध्वज लहरा रहा है, अब तू मुझे खाना दे। तो ऐसे निर्मित होते हैं हमारे राष्ट्र के जितने भी क्रांतिकारी। ऐसे नहीं कि लल्ला लल्ला लोरी आजा बेटा दूध की कटोरी खा पी मस्त रहे। ये नपुंसकों को पैदा मत कीजिए, इस राष्ट्र की भी रक्षा नहीं करेंगे और आपकी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आवश्यकता है माताएं अपने कर्तव्य समझे, पुरुष अपने कर्तव्य समझे और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करे, तब जाकर के ये संस्कृति बचेगी, ये राष्ट्र बचेगा। अन्यथा हमारा राष्ट्र आज जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा रह चुका है, इसको बचाने का हम कितना ही मनन प्रयास कर ले, ये बचने वाला नहीं है। तो हम चिंतन करें, विचार करें और जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्रों को पढ़े ताकि हमारे अंदर जो शौर्य है, वीरत्व है फिर से उत्पन्न हो जाए, हमारी संस्कृति को जाने और जितना हो सके अपनी संस्कृति का पहनावा ओढ़ना करे, अपनी संस्कृति का खान पान करे, अपनी संस्कृति के अनुसार रीति रिवाज करें और सभी बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाने से बचाए, तब जाकर के हमारी ये संस्कृति बचने वाली है। आइए मैं इतनी बातों को कहकर के अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मेरे साथ मिलकर के सभी जयघोष करेंगे और जयघोष इतनी भारी होनी चाहिए कि जितने भी दुश्मन वामपंथी और आदि हमारी इस संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं उनके पैरों के नीचे की धरती कंपन कर जानी चाहिए। इतनी जोर की हुकार होनी चाहिए आप सभी की कि जितने इस देश में हैं वो दुश्मन तो भयभीत हो ही जाए, इस देश से बाहर भी जो सीमाओं पर बैठे उन दुश्मनों को भी पता चले कि ये भारत भूमि आज भी नपुंसक नहीं है, आज भी वीर योद्धा पैदा करने की ताकत इस भारत भूमि में है। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जय घोष करेंगे, सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इति ओम।